नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 जो कि हमें यहाँ से कहता है अगर हमारे पास यहाँ से 2x पी वाई 6z बराबर 8 और 3 समीकरण दी गए हैं, 3 समतल है और तीनों का एक प्रतिच्छेद बिंदु P डज नॉट इक्वल्स टू 2 और Q डज नॉट इक्वल्स टू 3 और दूसरा P डज नॉट इक्वल्स टू 2 Q डज नॉट इक्वल टू 3, तीनों समतल का एक भी प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है। तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर देखें कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसके सॉल्यूशन में हम P इक्वल्स टू 2 Q इक्वल्स टू 3 मान लेते हैं। जैसे P इक्वल्स टू 2 Q इक्वल्स टू 3 मानेंगे हमारे पास ये मैट्रिक्स फॉर्म में बनेंगे। अगर Ax इक्वल्स टू B है हमारे पास इसके केस में और A का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो उसके केस में हमारे पास इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन सिंगल पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट करते नहीं है। पर अगर हम यहाँ से देखिए हमने P इक्वल्स टू 2 Q इक्वल्स टू 3 लिया है, मतलब सिर्फ इसी केस में हमारे पास यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट 0 है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बन रहे हैं। अगर P डज नॉट इक्वल्स टू 2 Q डज नॉट इक्वल्स टू 3 आ जाए, मतलब इनमें से कोई भी एक कंडीशन ना हो पॉसिबल, तो उसके केस में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ से हमारे पास कहता है तीनों समतल का प्रतिच्छेद बिंदु है। अगर ये कंडीशन नहीं है तो ये सही है हमारे पास, और तीनों समतल एक भी प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है अगर इनमें से Q इक्वल्स टू 3 आ जाए। Q इक्वल्स टू 3 आ जाए तो उसके केस में एक भी प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होगा हमारे पास। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ से इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो समकोणिक अक्ष निकायों का मूल बिंदु एक ही है, यदि एक समतल उन्हें मूल समतल से क्रमशः A B C और A डैश B डैश C डैश दूरियों पर मिलाता है तो हमारे पास यहाँ से 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इक्वल टू 1/a² 1/b स्क्वायर 1/c डैश स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से कहता है अगर हम यहाँ से देखें लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस x³ का होल स्क्वायर अपॉन साइन क्यूब 2x है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये हमारे पास लिमिट 0/0 की फॉर्मेट बन रही है। एल ऑपरेटर्स रूल लगाएंगे, मतलब ऊपर का ऊपर अवकलन नीचे का नीचे अवकलन। जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं इसमें पहले तो लॉग का अवकलन आएगा 1/x, तो 1/x का फॉर्मेट आ गया। फिर यहाँ से x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अगर सॉल्व करते हैं तो एक तो हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बाकी वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ लिख दी। अब इसको भी हम दोबारा एल ऑपरेटर्स लगाएंगे, ऊपर का ऊपर अवकलन नीचे का नीचे अवकलन। फिर से हमें यहाँ से दोबारा अवकलन करना होगा। तो जब दोबारा अवकलन करते हैं तो हम यहाँ से ये टारगेट रखते हैं जिसमें भी साइन बन रहा है उसकी वैल्यू तो 0 आएगी, तो इन दोनों का अवकलन करना है। इन दोनों का अवकलन करना है तो जब इसका अवकलन करेंगे ये साइन बनेगा, वैल्यू गई 0 में, और यहाँ से जब इसका अवकलन क्योंकि इसका अवकलन करेंगे उसमें ये तो एज इट इज़ रहेगा और 0 पे साइन की वैल्यू 0, तो ये तो गया 0 में, और जब इसको एज इट इज़ रखे इसका अवकलन करेंगे हमने सिर्फ वो वैल्यू लिख दी है। सेम यहाँ से जब इसका अवकलन करेंगे ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये वैल्यू 0 में जाएगी, फिर साइन 4x वाला हमने लिख दिया। सॉल्व करेंगे 4/16 यानी 1/4 हमारे पास वैल्यू आ गई, तो 1/4 यहाँ से इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा।